रामायण का सबसे बड़ा रहस्य एक ऐसी शर्त जिसकी वजह से कुंभकर्ण से हार गए थे हनुमान जी। आखिर कौन सी थी वो शर्त? क्या सचमुच हनुमान जी कुंभकर्ण का वध कर सकते थे? आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। रामायण में कुंभकर्ण के बारे में तो आप सुने ही होंगे और पल पल की जानकारी भी आपको होगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से उठाना पड़ा। कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में आया तब उसकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और तब दोनों के बीच एक महायुद्ध हुआ। लेकिन उस समय एक ऐसी शर्त दोनों के बीच रखी गई थी जिसमें हनुमान जी की हार हुई थी। तो कौन सी थी वो शर्त? लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के एक एक महारथी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। रावण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था, वह 6 महीने सोता रहेगा और 6 महीने तक जगता रहेगा। कुंभकर्ण जब नींद से जगा तो उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया गया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसको कृत्य के लिए बहुत कड़ी कोटि सुनाई, लेकिन भाई के सहायता से वह पीछे नहीं हटा। जब वह रणभूमि में पहुंचा तो उसकी विशाल काया देख वानर सेना में खलबली मच गई। उसने किसी और से युद्ध न करते हुए सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठानी और युद्ध भूमि में आगे बढ़ता जा रहा था। वानर सेना भाग रही थी। नल नील सब आए और कुंभकर्ण से युद्ध किया, पर सभी परास्त हुए। सुग्रीव, अंगद, यहाँ तक कि जामवंत जी भी कुंभकर्ण से हार गए थे। तत्पश्चात प्रभु श्री राम तक पहुँचने का प्रयास किया। उससे पहले कुंभकर्ण को महाबली हनुमान से युद्ध करना पड़ा। महाबली हनुमान बिल्कुल एक बलशाली योद्धा की तरह युद्ध भूमि में पहुंचकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशाल काय शरीर के सामने बजरंग बली ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और दोनों में युद्ध शुरू हुआ। रावण और प्रभु श्री राम के वानर सेना रुक गए थे, क्योंकि इस समय सभी कुंभकर्ण और हनुमान जी का युद्ध देख रहे थे। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिनिधियों का बल का आभास हुआ और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे की सराहना भी की। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं आज तक तुम जैसा वीर का सामना नहीं किया था, आज महसूस किया। युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकलता देख अगले दिन फिर से युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने क्रोध में आकर पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा, यदि मैं इस प्रहार से थोड़ा भी विचलित हुआ तो यह रणभूमि छोड़कर चला जाऊंगा। महाबली हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन महाबली हनुमान जी के इस प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि इस महाबली योद्धा का विनाश और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम को हाथों लिखी है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध प्रभु श्री राम से हुआ और इस प्रकार कुंभकर्ण का अंत हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ये अवसर अपने आराध्य भगवान श्री राम को दिया। दोस्तों, क्या कुंभकर्ण हनुमान जी को हरा सकता था? आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।